चॉकलेट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में जैसे आप सबने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हॉस्पिटल बैग जो कि डिलीवरी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बहुत कब प्रिपेयर कर लेना चाहिए, कितने टाइम पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए और उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें डाल के रखनी चाहिए। तो आज हम सारी चीज़ों पे बातें करेंगे, तो इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो फर्स्ट टाइम हम पहले बात करते हैं कि हमें ये बैग कब तैयार कर लेना चाहिए। तो गाइस मोस्टली सब बोलते हैं कि आपको 9th मंथ स्टार्ट होते ही आपको ये बैग प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि 36 वीक के बाद कभी भी ये इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है। बिकॉज अगर आपने नहीं तैयार करा और आपको क्या क्या नीड हुई, वो आपके पार्टनर को सारी चीज़ें नहीं पता हुई, तो वो चीज़ें मिस हो सकती है और ना हो और उनको भी बहुत दिक्कत ना हो इन चीज़ों की वजह से। तो ये बैग आप खुद म्यूचुअली डिसाइडेड करके दोनों प्रिपेयर पहले कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है। और इवन आपको पहले डॉक्टर ने कुछ बोल दिया है कि आप प्रीटर्म डिलीवरी के टाइम पे कि आपका ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे आपने मेरी वीडियो देखी ही होगी जो कि यहाँ पे मैंने डाली थी। और इसमें प्रीटर्म डिलीवरी का जो मेरा केस हुआ था उसके बाद तो मेरे दिमाग में पहले से ही रहा कि नहीं गाइस, कि आपको हॉस्पिटल बैग पहले ही प्रिपेयर कर लेना है। तो ये वीडियो उसी के लिए है कि आपको हॉस्पिटल बैग्स में क्या क्या रखना है। अब हम बात करेंगे 3 कैटेगरीज में कि हॉस्पिटल बैग्स में फर्स्ट कि मॉम्स के रिलेटेड क्या होना चाहिए, सेकंड बेबी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, थर्ड इवन आपका पार्टनर जा रहा है तो उसके लिए भी आपको बैग पैक करना है। ऑफकोर्स वहाँ पे आपको 2 दिन लग सकते हैं, कितने भी दिन लग सकते हैं, सी सेक्शन हुआ तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो उसके हिसाब से भी आपको बैग पैक करना है। पहले हम बात करते हैं जर्नल चीज़ों की, आपको क्या क्या चीज़ें लेके आ जानी चाहिए। तो पहले हम आते हैं जनरल चीज़ों के ऊपर, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स आएंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको मेनली आपको सारे जो फाइल्स, अल्ट्रासाउंड्स, जो भी चीज़ें हुई हैं अभी तक आपकी प्रेगनेंसी से लेकर, वो सारी आपके पास होनी ज़रूरी है। ठीक है। सेकंड आता है आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो। बहुत जगह पे ज़रूरत पड़ती है, बहुत जगह पे ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आप एक इन केस अपने पास रखें तो ज़्यादा बेटर है। थर्ड आता है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस तरीके से, क्योंकि वो आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके थ्रू ही आपकी वो सारी रजिस्ट्रेशन, डिस्चार्ज लेटर और सारी चीज़ें पड़ेगी। फोर्थ आता है आपका जो जनरल चीज़ों में आता है, आपका आता है कंपनी। अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखी है या आपकी कुछ खुद ही कॉर्पोरेट कंपनी की, आपकी या आपके पार्टनर की कंपनी से इंश्योरेंस है, तो उसका ID कार्ड, आपको किस से इंश्योरेंस लेना है ये आपको पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। उसी का आधार कार्ड भी लगेगा, उसी के नाम पे डॉक्यूमेंट्स बनाए। तो हमें 4th नंबर पे यही चाहिए मेनली, आपका कंपनी का ID कार्ड और प्रूफ। अब बात करते हैं मदर से रिलेटेड कि मदर से रिलेटेड अब आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत रहती है। फर्स्ट आता है मेडिसिन्स। सो मेडिसिन्स जितनी भी डॉक्टर ने लिख के दी है आपको, वो सारी मेडिसिन्स आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। कैल्शियम, आयरन जो भी है वो आपके आगे भी कंटिन्यू चलेगी, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। ब्रेस्ट पैड, ठीक है गाइस, मैंने ये मंगाए थे मैंने मीशो से, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज़ के अच्छे भी आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि मुझे अभी शुरुआत में मुझे पता नहीं है कि ये कितना मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं है, तो शुरुआत के लिए मैंने अभी यहाँ से मंगाया है। और आई थिंक मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मीशो का, कि जहाँ से मैंने मंगाया। और आपको अमेज़ॉन पे भी बहुत सस्ते मिल सकते हैं, वहाँ से अगर आप मंगा रहे हैं तो वो वहाँ से भी आप ले सकते हो। उसका भी मैंने लिंक डाल दूँगी, जहाँ से मैंने प्रेफर करके 2 पैकेट और मंगाया। मैं आपको ये दिखा देती हूँ कैसे दिखते हैं। ये एक साइड से आपका ये बिल्कुल प्लास्टिक सा होगा और यहाँ पे आपका ये कॉटन सा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये कॉटन सा लगाना है। तो ये एक सर्कल शेप में आते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैटरनिटी गाउन्स, ठीक है। मैटरनिटी गाउन्स आपके बहुत सारे मैंने अभी परचेज़ करे हैं और आपको भी क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। कुछ चेन वाले आते हैं जिसमें आपको बहुत ईजीफुल रहे ताकि आप यूज़ कर सको। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैंने बहुत सारे परचेज़ करे, तो मैंने इस कलर में परचेज़ करा है और एक ब्लैक कलर का है मेरा, ठीक है। मैंने 3-4 और परचेज़ करे हैं ये ऐसे।
और मेनली मैंने ये चीज़ें अभी परचेज मैंने मीशो से करी है, और अब अमेज़ॉन पे भी, अब थोड़ी बहुत अमेज़ॉन से, थोड़ी बहुत मीशो से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गाउन्स थोड़े टाइम ही चलेंगे और उसके बाद बंद हो जाएंगे मेरे। तो मैं भी आपको सजेशन दूंगी कि आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता, अगर आप सेकंड बेबी भी प्लान कर रहे हैं कि आपका हो सकता है, तो आप डबल परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आई बिलीव कि आप ये मैटरनिटी गाउन्स आप बहुत ही चीप रेट में आप यूज़ करें शुरुआत में, ठीक है। जिप वाले भी आते हैं, विदाउट जिप आपके बटन वाले भी आते हैं। बटन वाले बहुत आसानी से रहते हैं, अगर आपको जिप में कंफर्टेबल नहीं रहता तो मैंने कुछ बटन वाले करे हैं, कुछ जिप वाले करे। नेक्स्ट आता है आपकी मैटरनिटीज ब्रा। तो ये 2-4 ब्रास होती हैं जो मैंने 2-4 ही परचेज करी है, बट मैंने ये अच्छी क्वालिटी की करी है। ये ब्रास में आपका बस जस्ट ये हुक होता है, जैसे यहाँ पे आपका हटा के आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये दीज ब्रास आर वेरी कंफर्टेबल वाइल यू आर ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड। सो ये वाली ब्रास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पैड्स पे। तो आई हैव परचेज दीज एवरग्रीन पैड्स। मैंने अभी इसको निकाल के अपने बैग में पैक कर लिया है थोड़े बहुत। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होते हैं। मेनली ये पैंटी की तरह होते हैं। आपको एक इस बॉक्स ऐसे मिलेंगे, और अगर आप इसको खोलोगे, ठीक है, तो मेनली ये आपको पैंटी की तरह दिखेंगे ऐसे करके। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं। अगर आप पैंटी भी नहीं पहनना चाहते तो आप ये यूज़फुल आप यूज़फुल ले सकते हो, क्योंकि आपकी ब्लीडिंग बहुत होती है गाइस। इवन आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, तो इन दोनों में आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, नॉर्मल डिलीवरी में प्लस सी सेक्शन में भी। तो ये पैड्स थोड़े से बेस्ट रहते हैं एज ए पैंटी पैड्स। प्लस मैंने इसके साथ साथ सिंपल पैड्स भी रखे हैं। तो आई विल प्रेफर कि यू कैन कीप बोथ टाइप ऑफ पैड्स, कि अगर आप सिंपल पैंटीज भी ले रहे हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है आपका पैंटीज। आप अपनी पैंटीज रखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डिस्पोजेबल पैंटीज के ऊपर निर्भर रहें। आप पैंटीज रखें, प्लस उसके साथ आप अपने कोई भी विस्पर का यूज़ करते हो, ब्रांड का मैं ज़्यादा विस्पर का यूज़ करती हूँ, मैं उसका लिंक डाल दूँगी, तो वो आप डाल के रहें। वो भी आप बैग के अंदर पैक ज़रूर करें, क्योंकि इन केस आपको कौन सा कंफर्ट देता है, अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं एट ए टाइम, तो उस समय आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतने टाइम से आप यूज़ नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट गाइस हम आते हैं अपने स्कार्फ्स और कैप्स। मैंने भी कुछ कैप्स रखी हैं अपनी, और आप स्कार्फ्स भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि आप वैसे ही आपकी डिलीवरी हो गई उसके बाद आपका सर ढका होना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बोलते हैं तो वो कर लो आप, ठीक है। ये भी रीजंस है क्योंकि बोला जाता है शुरुआत के दिनों में भी आपको वार्म वाटर पीना चाहिए जैसे। देन आई हैव मेड मतलब लाइक माई टॉयलेटरी बैग। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मैंने एक बैग प्रिपेयर करा है। इसमें मैंने सारी अपनी चीज़ें रखी है, जैसे मैंने ब्रश रख दिया है, इवन फॉर मी एंड एज वेल एज फॉर माई हस्बैंड। सो आप ब्रश रख सकते हो, सोप रख सकते हो, शैम्पू, आपका बॉडी लोशन, और ये सारी चीज़ें। अगर आपको थोड़ा बहुत मेकअप का, लिपस्टिक, या क्योंकि आई डोंट प्रेफर कि फुल मेकअप का बॉक्स, क्योंकि बाकी लोग रखते हैं तो आप रख सकते हो, लेकिन मैंने इसी के अंदर अपना सिर्फ लिपस्टिक और काजल डाल दिया है, जो कि मैं 2 चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो आप इसको बैग प्रिपेयर कर सकते हो एज ए टॉयलेटरी, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि मेनली क्या क्या डालना है, अगर आप भूल ना जाओ। ब्रश डाल सकते हो, टूथपेस्ट डाल सकते हो, आप बॉडी वॉश, बॉडी लोशन, शैम्पू डाल सकते हो, एंड देन आप सोप डाल सकते हो। आई नो कि सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, बट इन केस ना हो तभी भी आपको अपने प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है तो यू कैन गो विद दैट, ठीक है। एक कॉम डाल सकते हो, यू शुड मतलब कीप 1 कॉम एट लीस्ट, एंड 1 लिपस्टिक, और आई हैव केप्ट 1 काजल एज वेल। और इसके अलावा अगर आपको और कुछ चाहिए तो आई थिंक अगर अपने हस्बैंड के लिए आपको शेविंग किट का छोटा सा पैक चाहिए तो वो आप डाल सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मैं हमेशा अपने बकेट लिस्ट में रखती हूँ, तो छोटे हैं मेरे पास सामान, तो आई हैव केप्ट। सो अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। बाकी टॉयलेटरी बैग मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है मेरे हस्बैंड के बैग के हिसाब से कि एक चीज़ आप ये भी डाल सकते हो। उसके बाद आते हैं आपके
क्लोथ्स जो मैंने आपको पहले बता दी, मैटरनिटी गाउन्स ही रखे हैं मैंने। एक हाँ आप स्लीपर रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है स्लीपर, शूज़, आप वो कैप्ट रख सकते हो। उसके बाद आता है आपको सॉक्स। तो आई हैव कीप सम सॉक्स, 2-3 सॉक्स मैंने रखे हैं। तो वो आप, क्योंकि बहुत विंटर का टाइम चल रहा है अभी, तो आप सॉक्स रख सकते हो। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि सब बोलते हैं होम कमिंग ड्रेस, ठीक है गाइस। हर किसी का मन होता है कि हाँ आ रहे हैं घर पे तो एक अच्छी सी ड्रेस पहन के आए जो कि सबको अच्छी भी लगे, और अगर पिक्चर्स आ रही है, वीडियो बन रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छा मोमेंट है आपके लिए। तो एक आपको सेलेक्ट करके रखना है कि हाँ ये होम कमिंग है। ऑफकोर्स बैग में नहीं डाल के, पहले ही बाहर निकाल के रखनी है कि हाँ ये मैं पहन के आप जा रहे हो हॉस्पिटल, प्लस जो आप पहन के वापस आ रहे हो। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपको ये होम कमिंग ड्रेस है। तो होम कमिंग ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम इलेक्ट्रिक बैग पे, जो कि हॉट बैग होता है, और ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है आपको हॉस्पिटल के दौरान। तो क्योंकि अगर आपको बैक एक हो रहा है या कुछ हो रहा है जब डिलीवरी के टाइम पे, तो ये बहुत कंफर्टेबल होता है। तो आई थिंक ये भी आपको एक एडिशनल चीज़ रखनी चाहिए अपने बैग के अंदर। नेक्स्ट है एक छोटा सा आप टॉवल रख सकते हैं, क्योंकि हैंड टॉवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई प्रेफर कि 1 या 2 हैंड टॉवल ज़रूर रखें जो कि आपके यूज़फुल हो सकते हैं। फिर एक वाटर बॉटल ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, कि जिसके या तो सिपर है आपके पास, या आपने मेरी हमेशा बॉटल्स देखी होंगी, मैं हमेशा जो प्रेफर करती हूँ वो बॉटल मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, तो वो आप रख सकते हैं। उससे नेक्स्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आता है आपका नर्सिंग पिलो, या इसको फीडिंग पिलो भी बोलते हैं। ये आपका यहाँ पे बकल होता है, ये आपका, आप इसको ऐसे लगा के और यहाँ पे आप फीड करा सकते हो। बहुतों का आपने देखा होगा ये भी नहीं होता, ठीक है, ये होता नहीं है। मेरे को ये कंफर्टेबल लगा, मैं इसका लिंक भी आपको दे दूँगी, मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ कराई है, तो ये मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि बेबी को भी सपोर्ट मिलता है, जब यहाँ पे अगर आप बेबी को रख के आप फीड करा रहे हो तो ये सपोर्ट मिलता है। तो इस सपोर्ट की वजह से मैंने रखा। इवन आप ये सपोर्ट को आप हटा भी सकते हो, यहाँ पे जिप दे रखी है और आप ये निकाल सकते हो इसका ये पूरा, जिसकी वजह से ये बिल्कुल आपका वैसे वाला फीडिंग भी बन जाएगा जैसे आपने बहुत लोगों का देखा। तो आपको कंफर्टेबल जैसे भी लेना है कि आपको ये लगाना भी है, और इसका जिप हटा के आप इसको निकाल सकते हो। इसका फॉर्म नहीं, एक तरीके से पिलो है इसके अंदर, ठीक है, वो पिलो पूरा निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सेम बन जाएगा ऐसे करके पिलो। तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल लगा, मैंने बहुत सारे देखे थे, एक सिंपल वाला भी था जो ऐसे सिंपल था, मुझे वो सपोर्टिंग फैक्टर अच्छा लगा इसका, आई थिंक, तो वो वाला इस वजह से मैंने लिया। और यहाँ पे आप ऐसे करके पीछे बकल भी लगा सकते हो जो आपको सपोर्ट देता है। तो दिस इज़ मस्ट, सो ये ज़रूर आप ऐड करें अपने हॉस्पिटल बैग के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हमारा कि बहुत लोग बोलते हैं निप्पल क्रीम लेनी चाहिए, बट आई डोंट प्रेफर दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी जगह आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, और कोकोनट ऑयल आपको वैसे भी रखना चाहिए टमी के लिए, या वैसे भी 1 या 2 दिन के लिए। तो आप, आई प्रेफर कि आप कोकोनट ऑयल रखोगे, वो ही आपके काम आ जाएगा ऐसे निप्पल क्रीम। नेक्स्ट बात करते हैं, मैं पहले हस्बैंड को बता देती हूँ कि बेबीज़ की आइटम्स थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है। तो नेक्स्ट आपको हस्बैंड्स के लिए भी आपको 2 दिन के आउटफिट्स रखने हैं, और टॉयलेटरीज जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक पूरे बैग में पैक कर दी है। तो यही पूरा बैग पैक हो गया, इसी के अंदर मैंने उनकी भी डाल दी, अपनी भी डाल दी है। तो ये एक डालना ज़रूरी है, उनके सॉक्स डालने ज़रूरी हैं, और अगर आपकी विंटर्स चल रही है तो एक वार्मर डालना, बल्कि इवन मेरे लिए भी हाँ वार्मर डालना बहुत ज़रूरी है। वार्मर अगर आप विंटर्स में जा रहे हो तो मैंने वार्मर्स भी रखे हैं अपने लिए। मैंने वैसे रखा है, थोड़े बहुत ग्लास, प्लेट्स एंड स्पून्स रखे हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपको कैसा मिल रहा है। आपको भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आपको तो मिल जाते हैं खाना, हस्बैंड को नहीं मिल पाता, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपको प्लेट्स, स्पून्स, ग्लास एंड इवन 2 कटोरी आप रख सकते हो, एंड 2 स्पून्स रख सकते हो, जो कि आपकी यूज़फुल हो सकते हैं। इवन आप अगर आप नहीं लेके जा सकते, कि मैं इसलिए डिस्पोजेबल भी आप लेके जा सकते हो, प्लस अगर आप डिस्पोजेबल नहीं लेके जाना चाहते तो आप स्टील का, मैं आई विल ज़्यादा प्रेफर, क्योंकि वो वाले बाकी वाले जो डाइनिंग सेट आते हैं वो टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आई प्रेफर स्टील का या डिस्पोजेबल आप रखो तो ज़्यादा बेटर है। और प्लस आप एडिशनली इसके अलावा नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो टिश्यू पेपर्स रख सकते हो, जो कि कभी कभार यूज़फुल होते हैं या नहीं होते। अगर यू हैव इट तो देन यू शुड कैरी इट, ये तो कभी कभार यूज़फुल हो जाते हैं।
प्लस इसके अलावा आपका होता है कि आपका फ़ोन का चार्जर, इवन आपके हस्बैंड का फ़ोन, आपका हस्बैंड का फ़ोन का चार्जर आपको चाहिए। प्लस हस्बैंड भी बहुत टाइम से 2 दिन तक स्पेंड करेंगे तो उनके लिए ईयरबड्स होने बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए कि हाँ ईयरबड्स होना बहुत ज़रूरी है, वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट बेबीज़ के आइटम्स की, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये लिस्ट का हम बहुत देर से वेट भी बहुत लोग कर रहे होंगे कि सुपर्णा कब से बेबी की लिस्ट तैयार कर बताओगे कि आप उनके लिए क्या क्या रखना है। तो मेनली सबसे पहले आता है मेरा आपका कैरी नेस्ट, ठीक है। ये कैरी नेस्ट मैंने परचेज करा था अमेज़ॉन से भी। इसके साथ 3 चीज़ें आई थी जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिख जाएगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ वीडियो में डालूँगी मेनली। तो ये है आपका कैरी नेस्ट मेनली। तो ये होता है इस तरीके से, इधर से आपकी जिप होती है, या आप दोनों तरफ से जिप लगा सकते हो, और यहाँ से आप बीच में भी यहाँ से जिप लगा सकते हो। और आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि लोग बेबी कैरी करके इसी में से आते हैं। तो एक ये विंटर्स के टाइम पे भी वार्म भी रहता है, और इवन समर्स के टाइम के लिए भी बहुत ऑप्शन बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट है कि आप हैंड में कैरी करना है उनको और बिल्कुल परफेक्टली कैरी करना है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शंस रहता है। इवन आप इसको आप बेड भी बना सकते हो, नॉर्मल बेड, क्योंकि इसका थोड़ा सा फॉर्म बहुत अच्छा है कि मैं इसका लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको। तो एक तरीके से आप इसको ऐसे बेड भी बना के, और इवन उस टाइम भी आप हॉस्पिटल में भी आप उनके डायपर्स चेंज करने या कुछ करना, उनको इस पर बिठा के आप कर सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट है इसका मटेरियल भी, तो ये एक आई थिंक मस्ट थिंक है। और ये बहुत अच्छा लगता है जब आप घर आ रहे हो एज ए होम कमिंग, तो जब बेबी को इसमें कैरी करके आ रहे हो, तो आप अगर पिक्चर्स और वीडियोस आपको बहुत हो कि हाँ यार आते हुए मेरी वीडियोस आई तो बेबी के साथ भी, तो उनको भी एक थोड़ा सा अच्छा सा वीडियोस बनने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है हमारी ड्राई शीट, ठीक है। गाइस मैंने कुछ परचेज करी है ड्राई शीट, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 4 ड्राई शीट परचेज करी शुरुआत में। आप ड्राई शीट मेनली यूज़फुल होती है आपके बेबीज़ के जब डायपर चेंज करने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक है थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा कॉटन है, तो आप इसको बिछा के इवन यहाँ पे उसके डायपर्स चेंज कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा यूज़फुल रहता है कि अगर आपको ये सोख भी लेता है ये चीज़ें, तो दिस इज़ बेस्ट कि आपको ड्राई शीट तो पक्का लेनी चाहिए बेबी की लिस्ट के अंदर। सो नेक्स्ट आता है हमारा डायपर बैग। दिस इज़ आई गॉट फ्रॉम मतलब एज ए गिफ्ट इन बोथ भराई, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत ही है, इसमें आपको आगे भी जेब मिल सकती है। फुल्ली पैक्ड हो चुका है ऑलरेडी, मैंने पैक कर लिया है, तो मैं वैसे आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी आपका इसका ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, प्लस आपका पीछे भी एक जिप है। इसमें आप कुछ रख नहीं सकते, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप यहाँ से ऐसे करके यहाँ से सामान निकाल सकते हो। और दिस इज़ लाइक मैंने नीचे ब्लैंकेट्स इसलिए रखे हैं कि ब्लैंकेट्स बेबी के ब्लैंकेट हो तो मैं एकदम से निकाल लूँ और ऊपर से मैं क्लोज विंडो उठा लूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे आप तो अगर आपको पता है तो आप तो निकाल सकते हो, लेकिन आप किसको बताने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कि पीछे से जिप है और एकदम से आप नीचे पड़ा है तो नीचे के लिए आप पीछे के जिप खोल के निकाल सकते हो। सेकेंड सबसे अच्छी चीज़ डायपर बैग की ये है कि ये डायपर बैग में आपको यहाँ पे, जैसे मैं भी नेक्स्ट बताने ही वाली हूँ कि आपको वेट वाइप्स चाहिए, तो आप यहाँ से बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन है। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये डायपर्स ये वाइप्स हैं, ठीक है। मैंने वाइप्स को इसके अंदर डाला है और यहाँ से आप ओपन कर सकते हो जैसे वाइप्स को, ठीक है। जैसे आपने यहाँ से ओपन करा तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है निकालने का, तो बहुत हैंडफुल है। अब बात करते हैं इस बैग के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें पैक करी है। तो कमिंग टू फर्स्ट थिंग, जो कि मैंने वेट वाइप्स खोल ही रखे हैं, तो आई हैव वेट वाइप्स फ्रॉम मदर्स पर्स। मैंने इसका बहुत देखा, बहुत सारे ब्रांड्स देखे गाइस, बट मुझे सबसे अच्छा यही लगा क्योंकि ये प्योरली वाटर है 99%, और आप इसके जो भी पीछे भी आप देख लोगे तो उसमें भी मेनली आपके इंग्रेडिएंट्स में भी आपका बहुत ही कम, मतलब ऑफकोर्स
चीज़ें छोटी मोटी है बट मेनली प्योरीफाइड वाटर है, जो कि मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगी इस चीज़ की। बाकियों के अगर आप लेते हो तो उसमें मुझे इतना नहीं दिखा, और इसके रिव्यूज़ इवन मैंने देखे थे बहुत अच्छे थे। बहुत लोगों ने मेरे को सजेस्ट करा कि हाँ मदर स्पर्श का बहुत अच्छा है, तो आई प्रेफर्ड कि अगर आप वाटर वैक्स ले लो तो आप इसका लो, एंड ये बेस्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम डाइपर्स पे। तो डाइपर्स आई परचेज फ्रॉम फॉर रैबिट्स, एंड बहुत सारे लोग मुझे पैम्पर भी बोल रहे थे बट आई कंपेयर देम, ठीक है। और पैम्पर्स के साथ मैंने आर फॉर रैबिट कंपेयर करा। पहले पैम्पर्स के अच्छा नया ब्रांड आया ये आर फॉर रैबिट, एंड आर फॉर रैबिट के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और ये थोड़ा रैश फ्री है। तो इसका मैंने मंगवाया क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि क्या साइज़ मंगाए, तो मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाया। आप इसमें भी मैं आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ। तो एक्स्ट्रा स्मॉल लिखा है इन्होंने कि लेस देन 5 kg के बेबी के लिए यूजफुल होता है। तो प्रेफरली आपको 5 kg के लेस वाले शुरुआत में आपको डाइपर्स चाहिए होंगे। आई हैव परचेज ये 44 पीसेस का बैग, ठीक है। 44 पीसेस आए हैं और आई थिंक इट्स कॉस्ट में ऑलमोस्ट अराउंड आफ्टर डिस्काउंट 600 समथिंग। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा आपका कि अब क्या मैंने सबसे प्रेफरली मैंने एक चीज़ करी है क्योंकि मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप ये कर सकते हो। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगाए थे बच्चे के लिए, क्लोथ्स के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। मेनली एक आप वेस्ट मंगवा सकते हो। ये सर्दियों का टाइम चल रहा है तो मेरा वेस्ट, अगर आपके पास वेस्ट सिंपल है, मैं आपको इसी में से दिखा देती हूँ। ये मैं आपको बताती हूँ क्या है, मैंने क्या किया है। मैंने ये 2 पैक कर लिए क्योंकि मुझे पता है 2 दिन तो कम से कम बेबी वहाँ पे है, तो 2 दिन के तो क्लोथ्स रखने ही पड़ेंगे। तो मैंने एक तरीके से 2 पैक कर दिया। अगर मेरे को नहीं पता तो मुझे बेबी को कोई कुछ भी ना बना दे, ऊपर का कलर अलग पहना रहा, नीचे का कलर अलग पहना रहा या कुछ पहना रहा, अगर मेरी हालत नहीं हुई, who never knows, ठीक है। तो मैंने इसके लिए ये पैक कर दिया पूरा सेट, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है मैं बता देती हूँ। एक्स्ट्रा भी मैंने रखे हैं बट हाँ। तो ये आपका है मेनली शुरुआत में, जैसे आपको एक वेस्ट आप पहननी है बनियान टाइप, तो ये मैं आपको लिंक दे दूँगी, ठीक है। ये थोड़ा सा कोजी वेस्ट टाइप है, ठीक है। ये आप बनियान ले सकते हो बच्चे के लिए, क्योंकि वो नीचे सबसे पहले बोला जाता है सबसे पहले कॉटन पहना है, क्योंकि अभी वैसे विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स के हिसाब से वैसे तो होगा। अगर आप समर्स में है तो आप तो कॉटन पहनाएंगे। तो मैंने वेस्ट रखी है। देन आई हैव केप्ट इट 1 लंगोट, ठीक है। ये लंगोट रखी है मैंने क्योंकि आई प्रेफर शुरुआत में लंगोट पहनाई जाए तो ज़्यादा बेस्ट है इन कंपैरिजन, क्योंकि रैशेस ज़्यादा हो सकते हैं। वो कैसा सूट करता है वो नहीं पता। आप इसको वॉश करके ज़रूर रखें। कोई भी न्यू क्लोथ्स आप खरीद रहे हैं बच्चे के लिए, प्लीज़ 1 या 2 बारी वॉश करें तभी उसको रखें। मैंने भी वॉश करके अभी पूरे रखे हैं। नेक्स्ट आता है आपका ये विंटर्स का वेस्ट। तो मैंने एक विंटर्स का वेस्ट रखा है वाइट कलर का, क्योंकि आई थिंक इट विल लुक क्यूट। वाइट कलर हमेशा ऐसे अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने एक परचेज़ करा है, इस विंटर्स का टाइम है, अगर आपका समर्स है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। एक पूरा सेट है इनका, एक इसके अंदर वेस्ट है, वार्मर, ये वार्मर का सेट है, सॉरी मैं बताना भूल गई। ये वार्मर का सेट है, इसमें वेस्ट है। अगर यूज़फुल हुई तो ठीक है, नहीं तो वो तो हम रिमूव कर देंगे। और एक ऊपर की ड्रेस है क्यूट सी, वार्मर टाइप ही है, लेकिन ये वार्मर लगती है बट दिस इज़ ऑल्सो एज यूज एज ए ड्रेस, कि अगर आपको ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी। और ये बोला जाता है कि विंटर्स है तो आप अपना जितना भी आप क्लोथिंग पहन रहे हो उससे 1 लेयर ज़्यादा बेबी को पहनाना होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये रखी है। एक वार्मर रखा है मैंने, पूरा वार्मर का सेट लिया है। तो मैं प्रेफर करूँगी शुरुआत में आप बच्चों के साइज़ के जो भी लो, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो शुरुआत में 1 या 2 आप आउटफिट ही लो, ज़्यादा मत लो। उसको वॉश करके चला सकते हो, बेबी जब तक बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद फिर मैंने रखा है पूरा कॉटन का एक, मतलब नीचे ऑफकोर्स मैंने सिर्फ वो पहना है वार्मर वाला आपका आ जाएगा ये। उसके बाद ये ऊपर ड्रेस आ जाएगी। इसका क्यूट सी पूरा सेट है ड्रेस का। इसका एक ये फुल हो गया, आपकी ये पूरी टी शर्ट हो गई एक छोटी सी, एंड इसमें आपकी कैप है। एक कैप ऐसे भी आती है जो आप एकदम से ऐसे पहना सकते हो। ये पूरा सेट है कैप्स का, प्लस इसके सॉक्स हो गए आपके छोटे से क्यूट से सॉक्स,
एंड मिटन्स। तो ये पूरा सेट मैंने ऐसे करके बना दिया, और आई प्रेफर कि आप भी एक सेट बना दे तो जाके क्लोथिंग का। तो मैंने ऑप्शंस भी आपको बता दिए, मैं पहले फिर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एक वेस्ट होना ज़रूरी है ऐसे बनना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो वार्मर का पूरा सेट आप यूज़ कर सकते हो, और नीचे लंगोट पहना दो पहले। एंड देन आपकी फुल जो भी आपको ड्रेस पहनानी है वो कैप, मिटन्स एंड सॉक्स, ये सारी चीज़ें आपके बच्चों की एक कपड़ों की सेट में होनी बहुत ज़रूरी है। आप इसका कितने भी सेट यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। मैं प्रेफर करूँगी एक सेट बना के रखें जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। ब्लैंकेट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लैंकेट्स। आपको ब्लैंकेट्स रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्क्वाडल और ब्लैंकेट दोनों की तरह काम करते हैं। मैंने ये 2 परचेज करे हैं। ये पूरा ब्लैंकेट है, ठीक है। ये ब्लैंकेट आता है, और ये देखो आप इसको ऐसे कैप की तरह यूज़ कर सकते हो। तो आप ये एज ए स्क्वाडल भी यूज़ कर सकते हो। तो ब्लैंकेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये नेक्स्ट ब्लैंकेट आता है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉवल, बेबी के लिए टॉवल। अब मैंने 2 परचेज करे हैं, आप भी ये देख सकते हो, ठीक है। मैंने इस तरीके का एक टॉवल परचेज करा है। तो बेबी के लिए टॉवल अलग से आप ऑफ कोर्स लेके, कि हम अपने हाइजीनिक लेवल के लिए हम अपने लिए टॉवल्स अलग अलग यूज़ करते हैं, तो व्हाई नॉट फॉर बेबी। तो आई हैव परचेज्ड 2 टॉवल्स फॉर बेबी। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, अगर आपका बेबी विंटर्स में हो रहा है तो यू हैव टू परचेज 1 or 2 क्लोथ्स जो कि पूरे विंटर टाइप के हो। तो ये थोड़ा सा, ये बिल्कुल ही विंटर टाइप का है, बहुत ही कैप। और ये इसका अगर आप वो देखोगे क्लोथ का बिल्कुल ही मटेरियल, ये बिल्कुल मतलब आपको वार्म फीलिंग देगा। अगर आपको कुछ नहीं पहनाना, जो मैंने आपको चीज़ें बताई, आपको वार्मर या आपको ऊपर से कॉटन का कुछ नहीं पहनाना, इवन आप स्वैप भी कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया, आप कॉटन नीचे पहना सकते हो, ऊपर वार्मर पहना सकते हो, क्योंकि वार्मर बहुत क्यूट है वो वाला जो मैंने आपको दिखाया। तो आप वो ऊपर पहना सकते हो, इट्स योर चॉइस। क्योंकि उनको बस मैंने आपको बताया कि विंटर्स में आपको एक लेयर एक्स्ट्रा पहनानी होती है, या आप सीधा आप ये पहना सकते हो। लेकिन नीचे प्लीज़ कॉटन की वेस्ट ज़रूर पहनाएं, क्योंकि पहला लेयर आपका कॉटन होना ज़रूरी है। तो ये मैंने लिया एक ये वाला। आप होम कमिंग आउटफिट लेना भी बहुत ज़रूरी है बेबी के लिए, कि बेबी जब आ रहा है तो आप होम कमिंग आउटफिट में ही उसको लेके आए। तो यू शुड प्रेफर कि आप कौन से होम कमिंग आउटफिट रख रहे हैं। सो गाइज आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखा दी आपको। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। और ये पूरी आइटम्स की मेरी लिस्ट है जो कि मैंने प्रिपेयर करी है। इसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें होनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर।